कुछ करिए, बस बस बड़ा बोले, अब कुछ करिए। हेलो चैंपियंस, नमस्कार। आज मैं आप सभी चैंपियंस के साथ एक बहुत ही नए और अनूठे चैंपियन की कहानी शेयर करने जा रहा हूं। और यकीन मानिए, ये कहानी एक रियल हीरो की कहानी है, एक दिलचस्प कहानी है, इंस्पिरेशन से भरी कहानी है, मोटिवेशन से भरी हुई कहानी है। इस कहानी को शुरू करने से पहले मुझे एक शेर याद आ रहा है। वो शेर कुछ इस तरह से है कि आसमां को जिद है जहां बिजलियां गिराने की। आसमां को जिद है जहां बिजलियां गिराने की, हमें भी जिद है वहीं आशियां बनाने की। हमें भी जिद है वहीं आशियां बनाने की। आज की इस वीडियो में मैं एक बहुत ही अनूठे चैंपियन की कहानी आप सबके साथ शेयर करने वाला हूं, और उनका नाम है लौंगी भुइयां। जी हाँ, बिहार के गया जिले के एक छोटे से गांव, जिस गांव का नाम कोठिलवा है, उस कोठिलवा के लौंगी भुइयां ने जो कमाल किया है, वो हजारों लाखों करोड़ों युवाओं के लिए एक प्रेरणा और जज्बे की एक अनूठी मिसाल पेश करता है। ये कहानी है लौंगी भुइयां के जज्बे की, उनके जोश की, उनके जुनून की, उनके अखंडित संकल्प की। और ये कहानी है कुछ कर दिखाने की। जी हाँ, लौंगी भुइयां जो कि कोठिलवा गांव से संबंध रखते थे, वो एक किसान थे। और समस्या ये थी, लौंगी भुइयां के इलाके में धान की खेती नहीं हो पाती थी, क्योंकि आप सब जानते हैं कि धान की खेती के लिए बहुत अधिक मात्रा में पानी की जरूरत होती है। लौंगी भुइयां के इलाके में एक पहाड़ था जिसके दूसरी तरफ पानी जमा हो जाता था, और वह गांव के खेतों तक ठीक से पहुंच नहीं पाता था। इस समस्या से सालों साल से किसान जूझ रहे थे, लेकिन उनके पास कोई समाधान नहीं था। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ जिसकी कभी किसी ने परिकल्पना नहीं की थी। लौंगी भुइयां ने घूम घूम कर पहाड़ के चारों ओर देखा और एक नक्शा तैयार किया कि कैसे पहाड़ों के पास ठहरे हुए पानी को वो गांव तक लेकर आ सकते हैं। और पूरी प्लानिंग के बाद लौंगी भुइयां ने अपना फावड़ा उठाया और उन पहाड़ों को तोड़ना शुरू किया। असंभव से लगने वाले इस काम को, जो कि पहाड़ों को काट कर नहर बनाना था, उस असंभव से काम को पूरा करने का एक संकल्प लिया, एक बेड़ा उठाया लौंगी भुइयां ने, और चल पड़े उस मंजिल की तरफ जो असंभव सी जान पड़ती थी। जी हाँ, और एक नहीं, दो नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, लगभग 30 साल तक, मैं ठीक बोल रहा हूं, 1 नहीं, 2 नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, लगभग 30 साल की कड़ी मेहनत के बाद एक दिन ऐसा आया जब लौंगी भुइयां ने अपने देखे गए उस सपने को सच कर दिखाया, और पहाड़ों को काट कर एक नहर बना दी लौंगी भुइयां ने, जिस नहर के रास्ते से पानी गांव तक पहुंच सका और वहां धान की खेती एक बार फिर से संभव हो सकी। अकेले अपने दम पर लौंगी भुइयां ने 3 किलोमीटर लंबी, 5 फीट चौड़ी और 3 फीट गहरी नहर बना दी। और लौंगी भुइयां ने वो कर दिखाया जो लगभग असंभव जान पड़ता था। आज कोठिलवा गांव में धान की खेती होती है, और सिर्फ इस वजह से कि उस गांव के सच्चे हीरो लौंगी भुइयां ने अपने जीवन के 30 साल उस सपने को पूरा करने में लगा दिए, दिन रात मेहनत करते रहे, जो सबके लिए एक असंभव और स्वप्निल परिकल्पना जान पड़ता है। मेरे प्यारे चैंपियंस, सच्चे हीरो की यही पहचान होती है। सच्चे हीरो मुश्किलों से कभी डरते नहीं, और एक बार जो वो ठान लेते हैं उसे हर हाल में पूरा करके दिखाते हैं। लौंगी भुइयां हमारे बीच एक ऐसे चैंपियन और एक ऐसे रियल हीरो हैं जिनके इस कारनामे से हजारों हजार, लाखों लाख और करोड़ों करोड़ों युवा प्रेरणा ले सकते हैं, और आने वाली पीढ़ियां उनका नज़ीर पेश कर सकती हैं। लेकिन ये कहानी सिर्फ इतनी सी कहानी नहीं है। चैंपियंस कह देने से कोई चैंपियन नहीं हो जाता है। हमें सोचना होगा कि आज के युवा काम करने से डरते हैं,
मेहनत नहीं करना चाहते, फास्ट फूड की तरह बना बनाया सब कुछ उन्हें इंस्टेंट चाहिए, इसके लिए वो कोई कीमत नहीं देना चाहते हैं। सोचना होगा कि जिस देश के युवा परीक्षाओं के कैंसिल होने पे खुशियां मनाते हैं और पबजी गेम के बैन होने पर रोते हैं, तो एक सवालिया निशान तो जरूर खड़ा होता है कि उनके सपने कितने सच्चे हैं, कितने बड़े हैं। यकीन मानिए, हम सब के भीतर एक लौंगी भुइयां छिपा हुआ है। उसे पहचानने की ज़रूरत है, उसे बाहर लाने की ज़रूरत है और इस ज़िंदगी को एक मुकम्मल अंजाम की ओर ले जाने की ज़रूरत है। अगर आपके भीतर भी कोई धुन है, आपके भीतर भी कोई सपना है, उस सपने को पाने के पीछे एक दीवानगी है, एक पागलपन है, एक जुनून है और दिन रात एक कर देने का जज्बा है, तो आप भी उस लौंगी भुइयां की तरह एक सच्चे और प्यारे चैंपियन हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो आपको ढूंढना होगा जल्द से जल्द अपने भीतर छिपे हुए उस लौंगी भुइयां या चैंपियन को। मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आप सबको बहुत प्रेरित करेगी और लौंगी भुइयां की ये कहानी लोगों तक पहुंचनी चाहिए, लोगों तक जानी चाहिए। आज मीडिया के इस दौर में जब सच्ची कहानियां गुम हो गई हैं, तो ये जिम्मेदारी आप युवाओं को भी लेनी होगी कि इस तरह की सच्ची कहानियां आप लोगों तक पहुंचाएं। तो लौंगी भुइयां के नाम एक सैल्यूट। जय हिंद। मुझे उम्मीद है कि आप इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे और यहीं उस सच्चे देशभक्त लौंगी भुइयां के प्रति हमारी श्रद्धा होगी, हमारा प्यार होगा। नमस्कार।